अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को पता है कि मैंने एआई के ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को कवर कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प करें मज़ीद ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में, ताकि आप लोग भी एआई का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफरेंशिएट करवा सकें उन लोगों से जो एआई को बिल्कुल भी नहीं जानते। बिकॉज़ इस वक्त जो ज़्यादा नॉलेज रखता है एआई के अंदर, मतलब टूल्स को यूज़ करना जानता है या ये जानता है कि कौन-कौन से टूल्स एग्ज़िस्ट करते हैं, वही ज़्यादा कामयाब है। अब इस वक़्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी रिसेंटली आई है दुनिया में जो कि चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसने चैलेंज कर दिया है यूएस के स्टार्टअप्स को, जिसमें ओपन एआई है या क्लॉड है। अब लोग अपनी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर रहे हैं और इस टूल की तरफ आ रहे हैं। ये टूल कौन सा है और कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्सेस करना है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। इस एआई की एक ख़ास बात ये भी है कि ये बिल्कुल फ्री है और इसमें जो सर्च फीचर है वो भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी ने रिसेंटली सर्च का फीचर दिया था कि आपका जो भी मैसेज आता है वो सबसे पहले उसको चेक करता है कि गूगल पे या जो सर्च इंजन्स हैं उन पे क्या लिखा गया है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक आंसर जनरेट करता है। इससे एडवांटेज ये होता है कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक आंसर मिलता है और गलती के चांसेस नहीं होते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। इस एआई का नाम है डीप सीक, और अब तक हो सकता है कि आप लोगों ने इसके बारे में सुन लिया हो या आपके दोस्त या फिर सोशल मीडिया पे आप कोई ना कोई पोस्ट कर रहा हो कि भाई ये डीप सीक ज़्यादा अच्छी एआई है, आप इसको यूज़ करें। चाहे आपने कोई कंटेंट राइट करना है, चाहे आपने एसईओ करवानी है, आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है, तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, और आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि अब आपको पेड वर्जन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चैट जीपीटी का आप यूज़ कर रहे हैं, सारे का सारा काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई प्राइसिंग नहीं है, और मज़े की बात यह है इसकी जो एप्लीकेशन है वो टॉप पर है ऐप स्टोर में। और बहुत सारे इससे और भी नुकसानात हुए हैं यूएस को। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि क्रिप्टो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी डाउन चली गई हैं। इस जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एआई के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो उन्होंने विदड्रॉ करवाना शुरू कर दी, बिकॉज चाइना अब इस मुकाबले को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और क्या पता वो उससे ऊपर निकलें। इस वजह से लोग अपने जो स्टॉक्स थे वो सेल कर रहे थे। कहने को ये है, ये अभी श्योर नहीं है, क्रिप्टो वगैरह के ऊपर भी इसका इफेक्ट आया हुआ है, यूएस के स्टॉक्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट आया हुआ है। ओके, डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको एक पेज नज़र आ रहा है जिसका नाम है डीप सीक। डीप सीक वेबसाइट पे आपने चले जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने अगर चैट स्टार्ट करनी है तो ये फर्स्ट बटन है। और नीचे कुछ कंपैरिजंस जो है ना वो लिखे हुए हैं, जिसमें डिफरेंट बेंचमार्क्स आपको दिखाए हुए हैं और उनके रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं कि डीप सीक V3 जो लेटेस्ट मॉडल है इनका, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू GPT-4 हो, क्लॉड और बाकी जितने भी अप टू डेट जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं। अब ये जो बेंचमार्क्स हैं ये बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे हम पीसीज को कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज उसकी परफॉर्मेंस मोबाइल फ़ोन्स के लिए डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं और उसमें देखते हैं क्या बेंचमार्क्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से जितने भी एलएलएम्स हैं उनको चेक करने के लिए डिफरेंट बेंचमार्क्स बनाए गए, जिसमें ये आप देख सकते हैं एम एम एल यू रिडक्स, ड्रॉप। फिर ये डिफरेंट आप लोगों के पास बेंचमार्क्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग के लिए, कोड के लिए, मैथ के लिए बनाए गए हैं। और इनसे गुजारने के बाद देखा जाता है कि एक मॉडल किस तरह की आउटपुट लेकर आता है। तो ये यहाँ पर रिज़ल्ट्स हैं, और ये रिज़ल्ट्स ये इन्होंने ख़ुद लिखे होते हैं। पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, मगर अगर पूरा इंटरनेट इस के ऊपर फोकस कर रहा है और इन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ बात हो सकती है। अगर हम चैट प्लेटफॉर्म पे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा इंटरफेस है जैसे हमारे पास चैट जीपीटी का है। आप अपना मैसेज यहाँ पर टाइप करेंगे और सेंड करने के बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा। आई कैन से हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ये मैंने मैसेज टाइप किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एंटर प्रेस करते हैं बिल्कुल वैसा चैट जैसा इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। और अगर लेट्स सपोज आपके पास सर्च आपने करना है, आपने उसको इंटरनेट के ऊपर भी वेरीफाई करना है इन्फॉर्मेशन को, तो आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई कैन क्लिक ऑन दिस बटन
and I can say, I am looking forward to know more about Shajeel Afzal. Can you go on internet and tell me who is he and also what is his specialty? ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया और उसके बाद मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो ये अब इंटरनेट पर जाएगा, शजील अफजल के बारे में सर्च करेगा और जो भी इंटरनेट पे डेटा उसको मिलता है उसके मुताबिक एक आंसर प्रिपेयर करके देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो 100% करेक्ट है कि जी मैं शजील अफजल जो है वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर है। और उसके बाद उसने लिखा है कि जी उसकी स्पेशलिटी क्या क्या है, ओपन एआई, लैंगचेन, फायरबेस, और फाउंडर है अपलर्ट्स टूल का, जो कि मैंने एक टूल बनाया है एआई का। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं वो बता रहा है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जिक्र कर रहा है, और ये सारी चीज़ें इसने किस किस वेबसाइट से विज़िट की हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर आपको ये बता रहा है कि भाई साहब मैंने इन वेबसाइट्स को जाकर विज़िट किया है, विज़िट करने के बाद मुझे पता चला है कि ये शजील अफजल कौन है। और अगर हम ये सर्च का फीचर इनेबल किए बगैर ये क्वेश्चन पूछें तो क्या होता है ये हम अभी देख लेते हैं। आप भी अपने बारे में सर्च करके देखिएगा कि इन एलएलएम्स को आपके बारे में क्या पता है। और अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं और अगर एलएलएम्स को आपके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपको अपनी एसईओ, अपनी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो बढ़ानी पड़ेगी, अपने बारे में मज़ीद आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं, या फिर लिंक्डइन अच्छी बनानी पड़ेगी। बिकॉज आपने देखा कि ये लिंक्डइन पर जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट करके लाता है। और आपके लिए मैंने लिंक्डइन का भी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आप लिंक्डइन को फॉलो कर सकते हैं और आप उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने लिंक्डइन को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती ये की कि मैंने सर्च डिसेबल नहीं किया तो उसने रिज़ल्ट लेकर आया। अब हम इसको डिसेबल कर कर दोबारा से सेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जी अब शायद इसको शजील अफजल के बारे में ना पता हो। यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि जी ये मल्टीपल लोग हो सकते हैं, गिव मी बेटर कॉन्टेक्स्ट, तो फिर मैं आपको बता सकूँगा। तो ये डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आपने यही सर्च वाला फीचर ओपन एआई में, चैट जीपीटी में यूज़ करना है तो ये आपको पे करना पड़ता है। इस वक्त मैं पेड मॉडल पे हूँ और इस पेड मॉडल में अगर मैं लेट्स सपोज सर्च वाला फ़ीचर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे चैट जीपीटी 4o सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अब मैं ये सर्च वाला बटन सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अब मैं जो भी मैसेज करूँगा अब वो गूगल पे, या गूगल नहीं, गूगल जनरली सर्च इंजन माना जाता है, ये बिंग के साथ एसोसिएटेड है। ये जो डीप सीक है शायद ये चाइनीज़ किसी सर्च इंजन के साथ एसोसिएटेड होगा, बट एट द एंड हमें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही ला कर दे रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डीप थिंक की एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले मैं इससे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और डीप थिंक को ऑन करने वाला हूँ। डीप थिंक को ऑन करने के बाद मैं इसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हाउ मेनी आवर्स इन रेफ्रिजरेटर। और यही सेम क्वेश्चन मैंने ओपन एआई के चैट जीपीटी से भी पूछा है जिसका रिजल्ट इस वक्त आ चुका है। और अगर आपने रीजनिंग वाला आंसर लेना है ओपन एआई में या चैट जीपीटी में तो आपको O1 मॉडल जो है वो यूज़ करना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बता रहा है देयर आर 4 आवर्स इन रेफ्रिजरेटर। तो इसने पूरा अपना सोचा और सोचने के बाद आपको यहाँ पर रिज़ल्ट डाकर दे दिया, विच इज़ करेक्ट। बट इसमें जो थिंकिंग स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आपको राइट साइड पर दिखा दिए, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम इसको क्लॉड में देखें तो क्लॉड में भी इसने बता दिया कि भाई इसमें देर आर 4 आवर्स इन रेफ्रिजरेटर। और अगर हम डीप सीक में जाते हैं और इसको ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये इस प्रॉब्लम को डिवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा रीजनिंग लेकर आ रहा है और यहाँ पर देखें ये स्टेप्स बना रहा है, अपने आप को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि भाई यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस तरह से मैं इसको डिवाइड करूँगा, और फिर उसके बाद इसके बारे में मज़ीद जानने के बाद फिर आपसे ये सारा रिजल्ट लेकर आए। ये जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है अगेन ये फ्री में आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है, मगर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ओपन एआई से तो पेड है। और आई डोंट नो कि जब आप वीडियो देख रहे हो ये भी पेड हो चुका हो, बट अभी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि जो डीप सीक है वो कंपटीशन देना चाहती है यूएस के स्टार्टअप्स को, बिकॉज ये चाइना वर्सेस यूएसए आप लोगों के सामने आया है।
अब पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूरे का पूरा बजट भी एलोकेट किया कि $500 बिलियन जो हैं वो हम एआई में लगा रहे हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि हम यूएस को एक हब बनाना चाह रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन जो है ना अपना कंट्री बनाना चाह रहे हैं एआई को लेकर। बट जैसे ये अनाउंसमेंट होती है उससे कुछ दिनों बाद जो R1 है, डीप सी का R1 मॉडल, वो उन्होंने रिलीज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है इस वक्त। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ये कह रहे हैं कि जी ये मॉडल बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ और उसमें एक स्नैक गेम बना कर देखते हैं और देखते हैं कि इस तीनों के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और सबसे पहले अब न्यू चैट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं मेक ए स्नैक गेम इन HTML ये लिख रहा हूँ, इसको सेंड कर देता हूँ। अब ये सारा काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर O1 में भी जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद भी एक न्यू चैट स्टार्ट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जी ये आपने काम करना है। इसी तरह से हम क्लॉड में भी कह सकते हैं। क्लॉड इज़ वेरी फेवरेट टू मी बिकॉज़ इसमें आप डायरेक्टली कोड को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी आउटपुट देख सकते हैं। ये मॉडल जो डीप सीक है इसमें भी ये फैसिलिटी मौजूद है। आप कुछ हद तक आप इस काम को कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर देखें इसने रन HTML का बटन दे दिया है। सो लेट्स ट्राई कि ये आउटपुट सही भी आए कि नहीं। बट उससे पहले मैं आपको ये रीजनिंग वाले सारे स्टेप्स बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि ये इसने सिर्फ इतनी सी प्रॉम्प्ट ली है और 7 सेकंड सोचने के बाद ये आउटपुट लेकर आया है। और लेट्स सी कि इसने कैसी गेम बनाई है। रन HTML करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है। उसमें आपसे ये यहाँ पर क्लिक करने से कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। ओके जी, मैंने डाउन एरो किया तो ये गेम स्टार्ट हो गई। और अगर हम इसको यहाँ पर दोबारा से रन करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो बिल्कुल 100% सही से गेम चल रही है। और आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ एक, मतलब कितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं, 4-5 वर्ड लिखे होंगे और इसने एक पूरी जो गेम है वो बना दी है जिसको हम खेल भी सकते हैं। और ये बिल्कुल फंक्शनल है, इसको ब्राउज़र के अंदर ही मैं टेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर स्नैक गेम इस प्लेटफॉर्म पे देखें तो एक डाउन साइड आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये मैंने एडिट पे क्लिक किया तो कैनवस में ओपन हो गया। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो शायद ये आउटपुट दिखा दे, बट अभी तक यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही, विच इज़ ए डाउन साइड फ्रॉम OpenAI। $20 पर मंथ हम पे कर रहे हैं। और अगर हम क्लॉड में देखें तो यहाँ पर अगेन गेम बन चुकी है और दोबारा से इसको रेंडर करने के बाद ये गेम ओवर ही दिखा रहा है मुझे। आई डोंट नो, बट एनीवे यू गॉट द आइडिया कि डीप सीक फ्री में आपको एक अच्छी आउटपुट भी दे रहा है और सारा कुछ आप लोगों को समझा भी रहा है। सो एक बात तो तय है कि अगर आप लोग प्रोग्रामर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को डीप सीक पर आना होगा बिकॉज़ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, इसके और भी बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं, डिफरेंट है OpenAI से, क्लॉड से। एंड वन ऑफ दैट इज़ कि ये ओपन सोर्स है, मुकम्मल ओपन सोर्स है। OpenAI के जितने भी मॉडल्स हैं वो क्लोज्ड हैं, मतलब आपको उनके पैरामीटर्स, उनकी वर्किंग आपको नहीं पता। यहाँ पर इन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है, टेक्निक भी बताई है कि भाई ये कैसे काम करता है, और पूरे का पूरा मॉडल ओपन सोर्स पड़ा है, आप अपने कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको कंप्यूटर पे रन करना चाहते हैं तो आप ओलामा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि आपने इसको लोकल कैसे रन करना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो अगर हम देखें तो ये ओपन सोर्स जो है वो यहाँ पर रेपोजिटरीज इसकी बनी हुई है जिसमें सारे का सारा मॉडल पड़ा हुआ है। API मौजूद है। यहाँ पर भी आकर ये यूनिक है बिकॉज OpenAI को देखा जाए तो वो $60 लेते हैं अगर आपने 1 मिलियन आउटपुट लेनी है, 1 मिलियन टोकन्स की आउटपुट लेनी है। और अगर इसको देखा जाए तो $3 से $4 ले रहा है। सो विच इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू $60। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं वो सस्ता पड़ सकता है। हम इसको अपने टूल ai.upAlerts.app इसमें इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, बट हम ये करेंगे कि इसको फ्री रखेंगे। हाँ, अलबत्ता अभी भी हमारे पास एक कॉस्ट आएगी, बट आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम ये मॉडल फ्री रखेंगे। प्रपोजल्स राइटिंग के लिए डिफरेंट जो मॉडल काम हम कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी अगर आपने देखा होगा GPT-4 और मिनी जो है वो आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट पर, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं।
सो इसकी एपीआई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग में है और इसको जल्द से जल्द हम करने वाले हैं इंटीग्रेट। आप इसको ट्राई भी कर सकेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी। अगर आप लोगों ने लोकल ट्राई करना है तो ओलामा मैंने आपको बता दिया, और इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, ये चीज़ तो तय है कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, एंड वन ऑफ दैट इज़ वॉइस मोड। अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी से देखा हो तो आप वॉइस मोड ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके आप इन्वायरमेंट दिखा सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फीचर। मल्टी मॉडल है यहाँ पर, आपके पास वॉइस मोड नहीं है, आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स का फीचर नहीं है, ये ज़बरदस्त एक फ़ीचर है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर, और उन प्रोजेक्ट्स में फिर हम जब लेट्स सपोज अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं तो दोबारा से एआई को ये समझाना नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं और इस वक्त हमारे टास्क का स्टेट क्या है। सो वो सारा का सारा जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम बता सकते हैं। रिसेंटली क्लॉड को देखते हुए चैट जीपीटी ने भी ये फीचर लॉन्च किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अब इनसे फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़े सा एक प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, जैसे मेरा अप अलर्ट्स है, तो मैंने अप अलर्ट्स के बारे में सारा बता दिया कि इसमें प्रपोजल राइटिंग है, अलर्ट्स हैं, इसमें एआई कंटेंट जनरेशन है, आप सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, सारा मैंने उसको समझा दिया एआई को। अब मैं उसको जाकर ये कहता हूँ कि आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है हमारे इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में, तो क्योंकि मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है तो वो सारी उसको यूज़ करके अच्छी आउटपुट जनरेट कर देगा, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगेन इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट कैसे करना है, आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके आपने मुझे सपोर्ट करना है, और अगर आप ये चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँ तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। बिकॉज़ आपने देखा होगा अक्सर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ कुछ ना कुछ काम, मगर क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा कह लें कि रीच नहीं मिलती, तो मैं फिर रुक जाता हूँ, मैं उस काम से पीछे हट जाता हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एआई की नॉलेज शेयर करूँ तो आप लोगों ने इसको शेयर करना है। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें और मिसिंग है, जैसे यहाँ पर आपके पास चैट जीपीटी में प्लगइन्स का ऑप्शन है, जीपीटीज़ का ऑप्शन है, ये यहाँ पर अवेलेबल है, बट डीप सीक में अभी नहीं है, शायद आने वाले दिनों में आ जाए। और फिर इसके अलावा आपके पास स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, अगर आप प्रोग्रामर तो आप जानते होंगे। फिर इसके अलावा फंक्शन कॉलिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर मिसिंग हैं, बट आने वाले दिनों में बहुत जल्द आने वाले, बिकॉज इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बन चुकी है। और मैं एक फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ क्लोज़ करने से पहले, दैट इज़ के ओपन एआई ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो स्पेंड किए होंगे इसको बनाने के लिए, बट इन लोगों ने सिर्फ ये 5 मिलियन डॉलर्स में बनाया है। ये देखने को तो ये है कि 5 मिलियन डॉलर्स लगे हैं, इनको फंडिंग यही मिली है। हो सकता है चाइना ने इनको क्लोजली बहुत ज़्यादा, चाइना की गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, बट इट इज़ इनक्रेडिबल। और आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, समझना चाहिए प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। एआई की सीरीज़ को फॉलो कर लें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।